बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर मॉरल स्टोरीज में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बहुत खूबसूरत वाक़या सुनाऊंगी। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था कि अगर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ना होते तो उमर हलाक हो जाता। आखिर क्या वजह थी, क्या वाक़या ऐसा पेश आया था कि हज़रत उमर ने ये कहा कि अगर अली रज़ी अल्लाह ताला आज न होते तो उमर हलाक हो जाता। हुआ यूं था कि एक औरत आंसू बहाते हुए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई। इसका हाल ये था कि कपड़े मैले कुचैले थे, नंगे पाँव थी, पेशानी और रुखसारों से खून बह रहा था और इस औरत के पीछे एक तवीलुल कामत आदमी खड़ा था। इस आदमी ने जोरदार आवाज में कहा, ए जानिया! हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मसला क्या है? हजरत उमर ने उनसे पूछा कि क्या आखिर ऐसा मसला है कि तुम उसको ऐसे कह रहे हो? इस आदमी ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस औरत को संसार करें। मैंने इससे शादी की थी और इसने 6 महीने में ही बच्चा जन्म दे दिया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत को संसार करने का हुक्म दे दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बराबर बैठे थे, कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये औरत ज़िना से बरी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो कैसे? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, अल-अहकाफ आयत नंबर 15। और दूसरी जगह फरमाया है, व फिसालुहु फी आमीन, सूरह लुकमान 14। तो जब हम इसकी रज़ात की मुद्दत निकाल लेंगे, जो कि 30 महीनों में से 24 महीने हैं, तो 6 माह ही बाकी रह जाएंगे। लिहाजा एक औरत 6 माह में बच्चा जन सकती है। ये सुनकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा दमक उठा और फरमाया, आज अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। क्योंकि सूरह माइदा 32 आयत में है कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, तो इसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया। और जो एक इंसान की जान बचा ले तो गोया इसने सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि क्या वाकई कोई खराबी कर रहा है या हम उसको प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो खराबी कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि किसी का दुश्मन उठ के उसके लिए मशहूर कर दे कि ये खराबी कर रहा है, जबकि वो खराबी से बरी हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि तहकीक की जाए, क्योंकि नाहक कत्ल हो जाए किसी का तो इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम है, क्योंकि इसकी सज़ा तमाम इंसानों को कत्ल करने के बराबर है। यही वजह है कि हमारे असलाफ बहुत इन चीज़ों की तहकीक किया करते थे, बहुत गौर व फिक्र किया करते थे। और कितने हमारे बड़े असलाफ ये कहा करते थे कि अगर 100 में से 99 लोग सज़ा के काबिल हों और हमें ये शक हो जाए कि एक इंसान यहाँ बेकसूर है, तो हम उस बेकसूर की वजह से उन 100 लोगों के कसूर को माफ़ कर देंगे और उनको सज़ा से बरी कर देंगे, क्योंकि हम एक इंसान की सज़ा का बोझ अपने नाहक सज़ा का बोझ अपने ज़िम्मे नहीं ले सकते। तो आज हमें क्या हो गया है कि हम दूसरों के लिए बिला वजह इतनी बातें मशहूर कर देते हैं, जिससे दूसरों को इतनी तकलीफ हो, यहाँ तक कि लोग अपने घरों के अंदर भी डिससैटिस्फाइड होकर खुदकुशी तक ले आए। आप एक इंसान, क्या यही इंसान को होता है कि उसने किसी को मारा कि उसको गोली मार दी? नहीं, एक इंसान के लिए आप जब उसके जज्बात से खेलते हो, तो उसका जो कत्ल हुआ, जो उसकी डेथ हो गई, वो उसके ज़िम्मेदार भी वही इंसान है जो कि उसके लिए ऐसा कर रहा है, जिसने उसके लिए ऐसी खबरें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ऐसे लोगों के वाक़यात हैं, जिन पर लोगों ने बिला वजह, बिला तहकीक के बात कर दी,
तो उनको इज़्तिराब इतना हुआ कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ये जो जान से हाथ धो बैठे तो इसका ज़िम्मेदार कौन हुआ जिसने ये खबर मशहूर की थी? सबसे पहली बात ये है कि बहुत अच्छे तरीके से तहकीक करके किसी के बारे में बात आगे बढ़ानी चाहिए और यही हमें कुरान पाक भी बार-बार हुक्म देता है कि बिला तहकीक किसी के बारे में वो बात मत कहो कि तुम्हें बाद में अफ़सोस हो या तुम गलत फ़ैसला कर बैठो। अल्लाह आपको बहुत-बहुत खुशियाँ दे, बहुत-बहुत कामयाबियाँ दे और शुक्रिया।